नमस्कार सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हमको बताता है। आज अपन लोग इसी वीडियो के अंदर पूरे ब्रीफली इसको अपन कवर करेंगे, टॉपिक को, इसका बेसिक से अपन इसके एडवांस क्वेश्चन तक अपन जानेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे इसमें किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो हाइट एंड डिस्टेंस के आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, आपने इस कॉन्सेप्ट को जमा लिया अपने अंदर, अपने दिमाग में जमा लिया, तो कोई भी क्वेश्चंस आ जाए दुनिया का, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इवन जब आप सामने खड़े होंगे ना प्रैक्टिकली, तो आप किसी चीज को देख रहे होंगे, तब भी आप इसमें अंदाजा, आप एक सटीक अंदाजा इसके अंदर लगा सकते हो कि वो एंगल, उसकी दूरी कितनी हो सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो कितनी हाइट तक हो सकता है। आप उसका लगभग अप्रॉक्स आप उसको बता सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, ज्यादा देर में करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक को और देखते हैं आज अपन हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री का ये एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक आपको कवर होएगा, इसमें नहीं है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक आपको इसके अंदर बता दूंगा, किस किस फॉर्मूले का यूज होएगा, कौन कौन सी वैल्यूज हमको याद होना चाहिए। आज अपन वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए, वो हमारा पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है, इसको समझेंगे हम। देखिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान के चलिए मैं ये खड़ा हूं, अब मैं अपने पंखे को इस तरीके से देखता हूं, मेरे ऊपर जो फैन चल रहा है मैं उसको ऊपर देख रहा हूं। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल के अबव जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है। लेट अस सपोज ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उसको, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये एंगल जो बनेगा, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी लाइन ऑफ साइड है। ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड मतलब जिससे हम देख रहे होते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आ जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जैसे कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं ट्राइपॉड की तरफ देख रहा हूं, तो मैं नीचे की तरफ जब देखता हूं, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं नीचे जब देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। लेट अस सपोज कि यहां पर एक मैं बिल्डिंग के ऊपर यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग हमारी, इसको बिल्डिंग लिख देते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और यहां पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। मैं उसको जब नीचे की तरफ देखूं, यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, ये एंगल जो बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेट अस सपोज हमने बेस से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ही एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन जाएगा। लेट अस सपोज ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का है, तो इधर पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th क्लास में कवर किया हुआ होगा, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। लाइंस एंड एंगल्स बताते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर देयर एंड वन ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट दिस पैरेलल लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स। इनको क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। तो क्लियर हो गई। अब इसके अंदर बेटा फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लिए। चलो भाई, ऊपर से नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप से ग्राउंड पे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन जाएगा। अब इसमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल क्या, कौन कौन सा होता है? बहुत बेसिक फॉर्मूले इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आ रहा है tan थीटा का।
किसका फॉर्मूला है? टेन थीटा। बेटा टेन थीटा एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। टेन थीटा हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा जो सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर इस्तेमाल होएगा। उसी के बाद कहीं कहीं पर हमारा एक फॉर्मूले का और इस्तेमाल हो सकता है जिसे हम बोलते हैं कॉस थीटा, और तीसरा फॉर्मूला हमारा है साइन थीटा। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारा वो टेन थीटा का होने वाला है, क्योंकि टेन थीटा का ही पूरा खेल है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। टेन थीटा हमको क्या बताता है? टेन थीटा बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या बोलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक्चुअल में इधर पे क्या है? परपेंडिकुलर बेटा इधर पे हाइट रहने वाली है। परपेंडिकुलर इधर पे क्या रहने वाली है? हाइट। और बेस आपका जो है, बेस आपका जो है वो ग्राउंड का डिस्टेंस रहेगा। वो क्या रहेगा बेटा? ग्राउंड का डिस्टेंस रहेगा यहां पर। वहीं पे कॉस की बात करी जाए तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा? बेस हमारा जैसे कि ये हो गया, हमारा जो ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बेस। बेस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ग्राउंड के डिस्टेंस को बेस बोलेंगे। हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है, 90 डिग्री के, लेट अस सपोज इसको हम ऐसे ज्वाइन करा दें, 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 के सामने वाली जो हमारी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब 90 के सामने वाली साइड इधर पे क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जिससे हम देख रहे हैं, जो हमारे देखने से सीधी लाइन ड्रॉ होगी तो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, उसी को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गई बेटा? वहीं पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वही सेम बात है कि इधर पे परपेंडिकुलर जो है हाइट का काम करेगी और हाइपोटेनस जो है वो हमारा लाइन ऑफ साइट होगी। लाइन ऑफ साइड हमारी क्या होगी बेटा? लाइन ऑफ साइड। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन फॉर्मूलों का यूज कहां करना है, मेन बात यहां पर आती है, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कहां पर होएगा। तो बेटा फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है हम देखते हैं कि अगर मान के चलिए आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, आपको थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, और आपसे ग्राउंड के ऑब्जेक्ट के और उसके कहते हैं फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग हो या कोई भी पोल हो, उसके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया गया है। They were asking about the distance between the object and the foot of the tower or anything else, whatever is given. Then we use perpendicular upon base. If in case there was a line of sight is given, अगर line of sight आपको दे दी गई है, angle of theta दे दिया गया है, angle of elevation, angle of depression आपको दे दिया गया है, then they were asking about the distance between the object and the tower or a building or anything else like pool. So then we can use this. Then we can use this formula. After that, when the sin theta is used, जब आपको हाइट गिवन हो, जब आपको पोल की, टावर की, बिल्डिंग की किसी की हाइट गिवन हो, तब आप साइन थीटा और लाइन ऑफ साइट दी हो तब आप ये करेंगे। इन दोनों में से एक चीज निकालना हो तब आप साइन थीटा का यूज करेंगे, या साइन थीटा निकालना हो और ये दोनों दी है तब आप क्या कहते हैं ये यूज करेंगे इसका। ठीक, ये तीन फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर और जानेंगे इन तीन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को लेके चलता हूं। सबसे छोटा बढ़िया सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन लोग बनाते हैं यार और खुद से सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज क्वेश्चन में बोलते हैं इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टावर, नहीं फ्रॉम द टावर नहीं, अभी अपन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो टू द टावर करेंगे। To the top of the tower is 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर and the distance between observer and the tower, टावर देख लीजिए, या क्वेश्चन में हमारे बन सकता है फुट ऑफ द टावर। क्या बन सकता है? फुट एंड द फुट ऑफ द टावर।
इज फुट ऑफ द टावर के बीच का डिस्टेंस इज 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये अभियान अपन ने खड़े खड़े अभियान ये क्वेश्चन अपन ने बनाया है, इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे देन इसको सॉल्व करिए। क्या कह रहे हैं? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर क्या है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 30 degree, and the distance between the observer and the foot of the tower, and the distance between the observer and the foot of the tower। foot of the tower का मतलब होता है नीचे वाले हिस्से की बात चल रही है, नीचे वाले हिस्से की बात चल रही है। इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है। then find the height of the tower। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ठीक है। आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, आपको बेस दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, tan थीटा का इधर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, आंख बंद करना, tan थीटा इधर पे लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। डायग्राम में आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। लेट अस सपोज ये एक टावर है, लेट अस सपोज ये एक टावर है, इस टावर की कुछ हाइट x है, इस टावर की हाइट हमने x मानी, और ऑब्जर्वर और टावर के फुट के इधर पर डिस्टेंस अगर देखते हैं तो 10 मीटर का डिस्टेंस इनके बीच में दिया है। वहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर अगर देखते हैं तो 30 डिग्री गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री। देन हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फॉर्मूला हमारा लगेगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर tan थीटा हमको दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने x मान लिया जो हाइट है हमारे टावर की, और बेस वहीं पर हमारा 10 दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन 10। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/√3। क्या हो जाएगी बेटा? 10/√3। वहीं पे हम √3 में आंसर नहीं छोड़ते हैं तो रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 10 का इंटू √3 में कराएंगे तो हो जाएगा 10√3। इतने मीटर इसकी क्या हो गई बेटा? हाइट हो गई है। इतने मीटर क्या हो गई है? इसकी हाइट हो गई है। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन कितना सरल था, केवल हमको कॉन्सेप्ट समझना था। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां पर क्या लेना है, कैसे पता चलेगा। आप तो बस ये दो डायग्राम ध्यान रखिए और इन्हीं डायग्राम के ऊपर आप काम करना चालू कर दीजिए। सारे क्वेश्चंस को इन्हीं डायग्राम में आप सॉल्व करिए और आपका झटपट आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको इसके अंदर बताता